नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि भायल और मेरे YouTube चैनल रवि भायल INC पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सिवनी जिले में कमलनाथ जी अभी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जनसभा का लाइव प्रसारण आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हो। और ये झंडे अनुसार वाले नीचे कर ले, साइड पे कर ले। धनंजय, ये अनुसार के झंडे स्टॉप करो भैया, नीचे कर लो। ये लोग काम से नहीं बैठो काम से बैठो। जो लोग सामने खड़े हो बैठ जाए अपनी अपनी जगह पे। एनएसआई वाले झंडे नीचे कर ले भैया, एनएसआई के लोग झंडे नीचे कर ले, झंडे नीचे कर ले। झंडे नीचे करो तो धनंजय, ए देखो नीचे बैठे नीचे। ये नारेबाजी, ये झंडेबाजी भैया नहीं रखा तो रोड में नहीं आएगा। लखनऊ टाउन से मैं निवेदन करूंगा कि वो माननीय कमलनाथ जी का सम्मान स्वागत करें। श्री अर्जुन सिंह ठाकुर जी विधायक बरघाट से मैं निवेदन करूंगा कि सम्माननीय कमलनाथ जी का सम्मान करें, स्वागत करें। आदरणीय ठाकुर रजनीश सिंह जी पूर्व विधायक केवलारी से मैं निवेदन करूंगा। माननीय कमलनाथ जी का आदेश है, मैं एक निवेदन माननीय कमलनाथ जी से करूंगा कि लगभग 70 के आसपास लोग आज आपकी रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेरा निवेदन है आप आशीर्वचन उनको भी देंगे। मैं माननीय कमलनाथ जी को अनुरोध करूंगा कि वे सभा को संबोधित करें। माननीय कमलनाथ जी, माननीय राजकुमार खुराना जी, मेरा आज हेलो ग्राम में पधारे हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष परम आदरणीय कमलनाथ जी, यहाँ पर उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हमारे प्रभारी सम्माननीय श्री संजय कपूर जी, हमारे जिले के विधायक भाई योगेंद्र सिंह बाबा जी, अर्जुन काकोड़िया जी, केवलारी विधानसभा के पूर्व विधायक भाई रजनीश सिंह जी, हमारे जिले के प्रभारी सम्माननीय श्री गंभीर सिंह चौधरी जी समेत सभी उपस्थित मंच पर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे मोर्चा संगठन के अध्यक्ष, हमारे मंडलम सेक्टर के सभी अध्यक्षगण, हमारे बीएलए, हमारे बूथ के पूरे साथीगण, हमारे महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल समेत सभी मोर्चा विभाग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होंगे, सभी पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे ओड़े पानी और उसके आसपास के आए हुए सम्माननीय माताओं बहनों, हमारे सम्माननीय मतदाता बंधुओं, मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश में रही, लेकिन जो 20 साल में उन्होंने नहीं किया वो काम हमारे माननीय कमलनाथ जी ने अपनी 15 महीने की सरकार में कराकर दिखाया, जिसका हमको परिणाम मिला कि कमलनाथ जी ने हमें 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी। कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। कमलनाथ जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी गौसेवक बनती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तक एक भी गौशाला का निर्माण नहीं किया, लेकिन हमारे माननीय कमलनाथ जी ने 1000 गौशाला का निर्माण किया और ये तय था कि हर ग्राम पंचायत में गौशाला बनेगी। माननीय कमलनाथ जी ने जो हमारे बच्चों की शादी होती थी, कन्या के विवाह होते थे, जो 28,000 रुपए की बंदरगाह होती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सिर्फ उनको नकली सामान, हल्का सामान, घटिया सामान दिया जाता 28,000 रुपए का। माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकारों में 28,000 की राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए किया, कुल 3,000 रुपए काटकर
48,000 रुपए नगद इन कन्याओं की खाते में जमा करने का काम किया। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी देखिए इससे आप लोगों को नीति दिखती है, नीयत दिखती है आदमी की। एक तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से हमारे प्रदेश में काबिज है, लेकिन न हमारे जिले को शिक्षा की सुविधाएं है, न हमारे जिले को स्वास्थ्य की सुविधाएं है, न हमारे जिले में सिंचाई की सुविधाएं है, न हमारे जिले में कभी कोई ऐसे विकास कार्य हुए। वहीं दूसरी तरफ आप जाके देख लो, हमारे पड़ोस में कमलनाथ जी का जिला है, उनकी दूरदृष्टि देखिए आप कि उन्होंने उस जिले को कैसा गुलजार करके रखा है कि वहां पे आज इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, वहां पर हर शिक्षा के लिए उच्च संस्थान, एफडीडीआई जैसे संस्थान में पूरे भारतवर्ष में 12 फुटवेयर डेवलपमेंट डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, उसमें से एक संस्थान हमारे छिंदवाड़ा जिले में। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे दूरदृष्टि वाले नेता को हम अगली बार आने वाले समय में आशीर्वाद दे अपने, जो भी हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं। मैं माननीय कमलनाथ जी से निवेदन करूंगा कि माननीय कमलनाथ जी जब भी हमारी सरकार इस प्रदेश में बने तो माचा गौरव को जो पानी जिस हमारे क्षेत्र पानी के लिए बहुत देर से तरस रहा है, इस क्षेत्र में 3 ऐसे तालाब है जिनमें गौशाला, एक चीचपन और एक सागर। यदि पेच का पानी जो है यदि इन तीनों बांधों में जाकर गिरा दिया जाएगा तो इस पूरे क्षेत्र में सिंचाई के साधन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे और 3 विधानसभा उससे कवर होंगी। गौशाला से हमारी केवलारी विधानसभा, सिवनी विधानसभा, चीचपन से भी सिवनी और बरघाट और सागर से भी केवलारी विधानसभा। तो जो पेच का पानी जो अभी बैंगंगा में आकर, जो पेच का पानी बचने के बाद जो बैंगंगा में आकर अभी बालाघाट चला जाता है, यदि उस पानी का हम सदुपयोग करेंगे तो हमारे जिले के किसानों को उसका बहुत अधिक लाभ मिलेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है। और अब मैं हमारे क्षेत्र के श्री राजेंद्र कुंजाम जी, जो भारतीय जनता पार्टी में अभी तक थे, सहकारी बैंक के यहाँ के अध्यक्ष हैं और ओड़ेपानी के सरपंच हैं, मैं राजेंद्र कुंजाम जी को यहाँ आमंत्रित करूंगा और माननीय कमलनाथ जी से निवेदन करूंगा कि वो उनका गमछा पहनाकर और इनके साथ ही श्री रामदास सतनामी जी, विनोद सनोडिया जी, ये जो राजेंद्र कुंजाम जी के साथ ही बहुत सारे साथी हमारे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मैं उनके नाम एक लाइन से ले रहा हूं। रामदास सतनामी जी, विनोद सनोडिया जी, विकास यादव जी, रोहित यादव जी, रामनंदन बघेल जी, महादेव यादव, राजेंद्र यादव, निरंजन यादव, सुरेश यादव, राजा सनोडिया, अरविंद सनोडिया, धनेन्द्र यादव, शिव कुमार सनोडिया, रंजीत उइके, गोपाल यादव, सदानंद चौधरी, प्रदीप यादव, समीर यादव, कंचन यादव, वीरन यादव, राहुल सनोडिया, राजेंद्र गढ़पाले, मोहन यादव, राजेश सनोडिया, कृष्णा यादव, मुकेश यादव, चंदन सनोडिया, दीपक सनोडिया, नरेश यादव, दशरथ टेकाम, राम प्रसाद सनोडिया, दिनेश सनोडिया, बलराम सोनी, वेद प्रकाश यादव, दीपक सोनी, राकेश उइके, बालक राम सोनी और रामजी बघेल समेत ऐसे अनेक हमारे और रघुनाथ बघेल धतुरिया, ये सब जो भारतीय जनता पार्टी में अभी तक ये लोग काम कर रहे थे, लेकिन इन्हें कमलनाथ जी की नीति, रीति, उनकी नीयत पर विश्वास है, इसलिए आज सब वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर माननीय कमलनाथ जी के समक्ष हमारी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मैं उन सबका जिला कांग्रेस कमेटी सिवनी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, निवेदन करता हूं। और अब जो एक बड़ी माला यहाँ पर आ रही है, उस बड़ी माला से हमारे सुधीर जैन जी, हमारे आनंद भगत जी, हमारे जेवी चंद्रवंशी जो जनपद के उपाध्यक्ष हैं, देवेंद्र सरवैया जी, मोहन चंदेल जी, इस सब मिलकर माननीय कमलनाथ जी का और हमारे मंच का स्वागत करने जा रहे हैं। चित्रकांत शिवरे जी, अक्षय भटले जी, ये सभी लोग माननीय कमलनाथ जी का स्वागत करने जा रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। माननीय कमलनाथ जी, मेरा इस मंच से आपसे निवेदन है कि जब भी हमारी सरकार, जो कि अभी नवंबर दिसंबर में बनने जा रही है, हमारे सिवनी जिले में जो सिंचाई की योजनाओं की कमी है, हमारे जिले में जो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है, यदि ये यहाँ पर योजनाएं देंगे तो निश्चित रूप से हमारे युवा, हमारे किसान, हमारी सभी जिले के नागरिकों को लाभ मिलेगा इस चीज से। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे क्षेत्र बरघाट के विधायक श्री अर्जुन सिंह काकोरिया जी से कि वो आए और अपनी बात याद रखें। पूरे मध्य प्रदेश की आशा और विश्वास के प्रतीक, जिन्होंने मात्र 15 महीने में अपने काम से पूरे प्रदेश को और पूरे देश को एक ऐसा संदेश दिया कि
नीचे तबके से लेकर ऊपर तमाम वर्ग का, मजदूर हो, किसान हो, माता हो, बहनों हो, कर्मचारी हो, छोटे व्यापारी हो, सबका विकास कैसे होगा आज आपके सामने माननीय कमलनाथ जी जो हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं और अनाथों के नाथ हैं, वो आज आपके सामने यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनका इस आदिवासी अंचल में मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि आपने कमलनाथ जी जो ये क्षेत्र चुना है, ये पूरा का पूरा आदिवासी अंचल है और ये लोग मूल रूप से कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं, कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं। आप और आपने जो यहां आके ये जो आदिवासी समाज को जो आपने एक संदेश दिया है कि कांग्रेस आपके साथ में है और माननीय कमलनाथ जी आपके साथ में है, मैं इसलिए आपका धन्यवाद करता हूं। और ये तमाम ये बड़ी संख्या में जो हमारी माताएं बहनें खास तौर से हमारी महिलाएं जो आपके ऊपर विश्वास करके आई है कि आप इन महिलाओं का और इन बेरोजगार, और यहाँ पर शिक्षक भी हैं, यहाँ पे हमारे दैनिक वेतन भोगी हैं, यहाँ पे हमारे कर्मचारी लोग हैं, तमाम हर वर्ग परेशान है और आपसे पूरी उम्मीद करता है कि आप उनकी आशा विश्वास के ऊपर खरे उतरोगे। माननीय कमलनाथ जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी को कभी आदिवासी नहीं बोलती, आदिवासी को कभी आदिवासी नहीं बोलती, आदिवासी को खत्म करना चाहती है। और इन लोगों के जो अभी कुछ काम है, मैं आपको कुरई का बताना चाहता हूं, 2016 में वहां पे कॉलेज की घोषणा हुई, आज तक वहां पे कॉलेज का भवन नहीं बना। जब आप 15 महीने के मुख्यमंत्री थे, आपने वहां जमीन स्वीकृत करवा दिया था, 36 हेक्टेयर जमीन राजस्व की वन विभाग को आपने दिया, 36 हेक्टेयर जमीन, उसके बदले वन विभाग ने आपको एक तिनका जमीन नहीं दी और उसको अभी शिवराज सिंह ने निरस्त कर दिया। आज हमारे बच्चे गली मोहल्ले में आप झाड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, कॉलेज के बच्चे, ये हालात है। बोनस जो आपने और जो बीमा कांग्रेस सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों को दिया था, वो इन लोगों ने बंद कर दिया। आज हमारे यहाँ पे जो शिक्षक और जो कर्मचारी हैं, आज संविदा के कर्मचारी परेशान है, आज हमारे ये जो अतिथि शिक्षक परेशान है। आज इन लोगों की जो वरिष्ठता, नियुक्ति के दिनांक से वरिष्ठता होनी चाहिए कर्मचारियों को, वो नहीं मिल रहा है, इनका शोषण हो रहा है। आंगनवाड़ी हो, आशा कार्यकर्ता हो, तमाम सभी लोगों का शोषण हो रहा है। आपसे पूरी उम्मीद है और हम चाहते हैं कि आप, और एक दूसरा सबसे बड़ा जो काम, ये पूरे क्षेत्र के लोग किसान हैं, यहाँ पे कोई बड़ा उद्योग धंधा नहीं है, हमारे किसान हैं। जैसे ही मोदी जी ने कहा था 2014 में अपने भाषण में कि मैं आऊंगा तो किसानों की आय दुगनी करूंगा, लेकिन माननीय कमलनाथ जी और तमाम सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जैसे ही मोदी जी 2015 में गद्दी में बैठे, 2014 में हमारा धान 1440 में बिका था कि नहीं बिका था? 1440 में बिका था, लेकिन मोदी जी जैसे ही गद्दी में बैठे, हमारा धान 1340 में बिका। पहली बार किसानों के ऊपर पहला निर्णय मोदी जी ने किसानों के ऊपर वार किया, बोनस बंद कर दिया। और उस समय 2015 में समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा, हमारा समर्थन नहीं बढ़ा, तो 2015 से हर किसान को प्रति कुंटल 250 की घाटा हो रही, 250 रुपए का। और आज वर्तमान में जो धान की कीमत है 2040, ये होना चाहिए ईमानदारी के साथ। अगर आपकी सरकार होती, अगर यहाँ पे कांग्रेस की सरकार होती, तो आज किसानों का धान 2640 में बिकता। ये अपमान किसानों का मोदी जी ने किया है और उन लोगों को लूटा, करोड़ों अरबों रुपए लूटा, और आज सम्मान निधि के नाम से छिटक रहे 2000 रुपए। ये तो आपसे मेरा अनुरोध है, आप यहाँ पे एक तो बोनस जो बंद किया है मध्य प्रदेश शासन ने किसानों का, वो बोनस की घोषणा करेंगे आप कि हमारी सरकार जैसे ही आएगी बोनस किसानों को दिया जाएगा। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारा धान का और गेहूं का समर्थन मूल्य 3000 रुपए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 3000 रुपए होना चाहिए। और जितने भी हमारे कर्मचारी जो दैनिक
वो है जो संविधा में है, जो अनियमित किए गए, जिनके साथ शोषण हो रहा है, उन तमाम सभी लोगों को नियमित किया जाएगा। और ये जो कर्मचारी है हमारे, जिन लोगों को वरिष्ठता का लाभ नहीं मिल रहा है, तो नियुक्ति दिनांक से उन लोगों को वो फायदा होना चाहिए। और एक दूसरा मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि आप आए हैं ये उड़े पानी में, आसपास के 15 गांव पूरे के पूरे आदिवासी क्षेत्र हैं, आसपास के 15 गांव, इन लोगों की एक आपसे विनती है कि आप जब ये आदिवासी सरजमी पे आए हैं, उड़े पानी में आए हैं, तो ये जो उड़े पानी है ये केंद्र बिंदु है, 15-20 गांव का केंद्र बिंदु है। कल तमाम 150-200 समाज के लोग बैठे थे, उनके साथ मैं भी बैठा था। उनका सिर्फ आपसे एक निवेदन है कि आप जो आए हैं मुख्यमंत्री बनेंगे तब तो करेंगे ही आप सबके लिए, वो तो है, लेकिन उनका एक आपसे अनुरोध है कि आप उनके लिए उड़े पानी में एक मंगल भवन, एक आदिवासी मंगल भवन की आप यहां से आप घोषणा करके जाएंगे। एक आपसे अनुरोध है, एक मंगल भवन, जहां पे भी आप देव स्थल है यहाँ पे समाज का, तो आपसे एक मंगल भवन की हर लोग कामना करते हैं। और अभी जो पैच की बात हुई, ये पूरा आदिवासियों के साथ जितना शोषण किया है भारतीय जनता, किया है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ने। अभी सिमरिया कांड की बात करते हैं लोग, सिमरिया कांड में सबको मालूम है, ये टीआई का बयान था कि उसमें बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग और ये राम सेना के लोगों ने मारा है, घर के अंदर घुस के आदिवासियों को मारा है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, यहाँ पे पूरी सभा है, बिल्कुल खुल के कहता हूं कि जो बजरंग बली की बात करते हैं ना माननीय कमलनाथ जी, बजरंग बली आदिवासी जो जंगल में रहते हैं, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की रक्षा की, उनकी सहायता की। कोई अयोध्या की सेना नहीं गई थी, कोई क्षत्रियों की सेना नहीं गई थी, कोई ब्राह्मणों की सेना नहीं गई थी। वहां पे अगर राम भगवान को मदद किया है तो आदिवासियों ने मदद किया है, आदिवासियों ने मदद किया। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर कोई हमारे परम भक्त, कोई हमारे बजरंग बली जो आदिवासी है, अगर उसका कोई अपमान करेगा, उसका नाम लेकर के कोई सड़क में उतरेगा और उसको बदनाम करेगा, आदिवासी समाज उसको छोड़ेगा नहीं। ये बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। आप यहाँ पे आए हैं, आपने आदिवासी समाज का सम्मान, और पहले भी आपने बहुत काम किया है। कांग्रेस की जो विचारधारा है ये समाज के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, सर्वारा वर्ग के लिए, तमाम सब लोगों के लिए, सब लोगों का कांग्रेस में सम्मान है। आपने यहाँ पे आया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम जो जनता है और हमारी जो माता है, बहनें हैं, ये बड़े विश्वास के साथ आई, बड़े विश्वास, आपके ऊपर विश्वास है, आपके ऊपर विश्वास है। सभी घर में कामना करते हैं, आपके स्वस्थ होने की कामना करते हैं, और हर आदमी घर में दीपक जलाता है कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनेगी और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं? जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अर्जुन सिंह काकोड़िया जी। अब मैं वो जो एक माला जो बड़ी वाली यहाँ रखी थी, हो गई माला ना, माला एक और माला है क्या? चलिए ले जल्दी ले आइए, आप लोग जल्दी ले आइए। ये राजा बिल्कुल ठीक है, जल्दी ले आओ भैया, जल्दी ले आओ भाई, जाइए जल्दी। आप सबका स्वागत है मंच पे, जो जल्दी लेके उधर से उतर जाइएगा, उस तरफ से आइए। चलिए मौसम, हाँ जल्दी से फोटो लो भैया अपनी। और चलिए आप लोग उसी तरफ उतर जाइए, उसी तरफ से उतर जाइए आप लोग, जल्दी उतरिए। आइए इधर आइए, जल्दी आइए, इधर चलो भैया, राजा भाई जल्दी तरफ हो जाओ, तुम्हारी भी जल्दी आओ, जल्दी आओ, हाँ जल्दी आओ भाई। चलिए भाई, चलिए आप लोग, सुधीर भाई अब रख दीजिए माला, रख दीजिए। ये हमारे एनएसआई के साथी भी माला जल्दी लाओ। कहाँ है? अरे ये पढ़ तो दिया, ये पढ़ तो दिया, पढ़ दिया। खैरी पंचायत के हमारे लोकेश सरोडिया और उनके साथी यदि हैं यहाँ पर, पढ़ दिया ना, पढ़ चुका पहले।
पूरे पढ़ दिए, पूरे पढ़ चुका हूँ, पूरे पढ़ चुका हूँ। हाँ पूरे पढ़ दिए मैंने, पूरे पढ़ दिए। चलिए एनएसआई के साथी हमारे, अब एनएसआई के साथियों से मेरा निवेदन है कि वो जल्दी से मंच को खाली करें, मंच को खाली करें। अब मैं अगले वक्ता के रूप में रजनीश सिंह जी को बुलाने के पहले माननीय कमलनाथ जी से निवेदन करूंगा कि माननीय कमलनाथ जी, जहां अपने ये आज आम सभा हो रही है, इसके सामने एक बहुत अच्छा हमारे आदिवासी समाज का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। यदि हमारी सरकार बनती तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनके इस धार्मिक स्थल के लिए कम से कम 2 एकड़ भूमि सरकार से उनको अलॉट की जाए, ताकि उनका वहां पे अच्छे से धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हो सके। लोकेश सरोडिया, लोकेश आ जाओ साथी के साथ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मतलब ये सब बीजेपी के बिल्कुल कट्टर से सब पूरे ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस, सिर्फ आपके नाम को लेकर, आपके काम को देखकर इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पूरे। और ये हमारे जितेंद्र सनोडिया हैं ब्लॉक अध्यक्ष, इनके हाँ उधर से जाओ नीचे, चलो आप शांत रहो, मैं बैठा हूँ नहीं, आप मत बोलो, लड़ाई हो जाएगी अभी। चलिए एक एक करके आज में नीचे भैया, चलो एक एक करके नीचे आ जाओ, चलिए चलिए जल्दी चलते जाओ सुधीर, जल्दी चलते जाओ। मतलब ये अपना ये ब्लॉक अध्यक्ष इसी ने पूरा किया मेहनत। जी जी। और ये घनश्याम पटेल हमारे, ये मेरा ना घनश्याम। चलिए जल्दी से आप लोग जो है देख रहे हैं कैसा जन सैलाब हो रहा है कमलनाथ जी के साथ काम करने के लिए। देखिए आप ये नजारा पहली बार देखने को मिल रहा है कि लोग लाइन लगाए खड़े हैं कांग्रेस के साथ काम करने के लिए, माननीय कमलनाथ जी के साथ काम करने के लिए। इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि हवा किस तरफ बह रही है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में कांग्रेस के लिए माहौल बनाएं, कांग्रेस को वोट दें। और अभी आपने देखा कि कल 6 तारीख को हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी के बेटे दीपक जोशी, जो कि मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, उन्होंने भी कमलनाथ जी के सामने आकर कांग्रेस पार्टी का सदस्यता ली है। मैं रजनीश, चलो अब मैं किलारी विधानसभा के पूर्व विधायक रजनीश सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि अपनी बात यहां पे अपने रखें। आज उड़े पानी की इस सभा में मंच पर बैठे विराजे ऐसे लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी, जिनका हम सबसे एक लंबा रिश्ता है और नाता है। सुख का, दुख का, विकास का, धूप का, छांव का, पड़ोस का। और जब हमें कहीं कभी कोई विकास की, कभी कोई बात की अगर आवश्यकता पड़ती है, तो जिनसे हमारी सीधी पहुंच रहती है, ऐसे मंच पर बैठे विराजे इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और आने वाले समय के भावी मुख्यमंत्री के रूप में मंच पर बैठे विराजे आदरणीय साहब कमलनाथ जी। उनके साथ आज हमारे इस इलाके और अंचल में आए हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय संजय कपूर साहब जी, हमारे प्रभारी आदरणीय चौधरी गंभीर सिंह जी और सह प्रभारी आदरणीय राजन चौधरी जी, हमारे जिले के लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई योगेंद्र सिंह बाबा जी, बरघाट विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भैया हमारे अर्जुन काकोलिया जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई श्री राजकुमार खुराना जी, मंच पर बैठे सिवनी के पूर्व विधायक रमेश जैन जी, यहां पधारे आदरणीय कमलनाथ जी के साथी और विधायक भाई नारायण पट्टा जी, सौरभ नाटी शर्मा जी समेत हमारे नरेश मरावी जी, कार्यवाहक अध्यक्ष भाई सेवकराम चंद्रवंशी जी और नगर पालिका के अध्यक्ष भाई सफीक खान जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भाई राजा बघेल जी समेत मंच पर बैठे विराजे सभी हमारे जिले के कांग्रेस के सभी समस्त पदाधिकारीगण, आप सब उपस्थित
सेक्टर कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी, बूथ कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित आदरणीय साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और मेरे हमजोली भाइयों, साथियों, साहब को यहां से एक और सभा लेना है, उनको जल्दी जाना है। मेरे से पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय भाई राजकुमार खुराना जी और अर्जुन काकोड़िया जी ने बहुत सारी बातें आप सबसे कही। मैं तो आदरणीय साहब से एक निवेदन करता हूं कि जब आप भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री थे तो चाहे आपके पास वन विभाग रहा हो, चाहे सड़क रहा हो, और आपका इतना प्रभाव था कि न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश में आप जैसा चाहते थे वैसा होता था। उसका कारण था कि आप इस मध्य प्रदेश और इस देश में इंदिरा गांधी जी के तीसरे बेटे के रूप में जाने और माने जाते थे। मुख्यमंत्री तो आप अब जाकर बने, पर आपने इस देश में चाहे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हो और चाहे युवा नेता आदरणीय भारत के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी रहे हो, आपने भारत के अनेकों प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आपने तो जब लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज हो गई, तब आप 2018 में जनता के सामने आपने लोकमत हासिल करने का काम किया और इस प्रदेश की जनता ने 2018 में आपके ऊपर विश्वास और भरोसा किया। संजय कपूर जी, आप दिल्ली के हैं, कमलनाथ जी भारत के अनेकों राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने का काम करते थे। स्वर्गीय दाऊ साहब अर्जुन सिंह जी के सारथी के रूप में थे। अनेकों जगह पर आपने इस प्रदेश में हर एक मुख्यमंत्री को बनाने का काम किया। दिग्विजय सिंह जी को भी आपने यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाकर दिया, पर कभी इस मुख्यमंत्री की दौड़ पर नहीं रहे। पर जब कांग्रेस पर आपदा और विपदा आई तो आपने दिल्ली छोड़कर मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली और मध्य प्रदेश की जनता से आपका सीधा संवाद था, सीधे आपकी बातचीत थी और 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने आपको मुख्यमंत्री के रूप में चुना। आप काबिज हुए, 15 महीने की आपकी सरकार ने आज जो भारतीय जनता पार्टी गौ रक्षा की बात करती है, अरे वो तो बात करके रह गई। आदरणीय साथियों, 15 महीने में सबसे पहले अगर कोई चीज कमलनाथ जी ने कराई तो हर ग्राम पंचायत में गौशाला खुलवाने का काम किया। इस प्रदेश के अन्नदाता किसान भाइयों का कर्जा माफ करने का काम किया और साथियों, आज भी उनका वचन है कि आज हमारी माताओं बहनों को 1500 रुपए देने के लिए वो वचनबद्ध हैं और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने के लिए वचनबद्ध है। और मेरी प्रार्थना है आदरणीय कमलनाथ जी से कि तेल महंगा हो गया, डीएपी और यूरिया महंगी हो गई, पर अन्नदाता किसानों की उपज, उनका चाहे तिलहन हो, चाहे दलहन हो, चाहे गेहूं हो और चाहे धान हो, वही की वही इनके रेट है। इस प्रदेश की जनता आने वाले समय में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की गद्दी में आपको आसीन करेगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप गेहूं और धान के दाम बढ़ाएं और 3000 कुंटल कम से कम गेहूं के दाम रखें और इतने ही धान के दाम रखें। आदरणीय साथियों, 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार और 18 बरस की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर तराजू में तौलेंगे तो कमलनाथ जी का जो इतने वर्षों का भारत की सरकार में रहते हुए अनुभव था, उस अनुभव का पूरा के पूरा उपयोग कर कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो बन सका इस प्रदेश को सौगात देने का काम किया। आज सिवनी जिले की अगर सबसे बड़ी जीवनदायिनी कोई योजना बनकर तैयार हुई है तो वो पेंच प्रवर्तन योजना बनी हुई है। और जिले वासियों को याद है, हमारे कांग्रेस जनों को याद है कि आप सबकी उपस्थिति में सन 1993 में आपने माचा गोरा में, जब वहां से चौधरी गंभीर सिंह जी चौरई से विधायक हुआ करते थे, उस समय पर
मेरे पिताजी मध्य प्रदेश की सरकार में कमलनाथ जी के आशीर्वाद से मंत्री थे। कमलनाथ जी ने माचा गोरा में 1993 में आधारशिला रखी और आज सिवनी जिला धन धान से हरित क्रांति की ओर आदरणीय कमलनाथ जी के आशीर्वाद से उस माचा गोरा के पानी से फलता फूलता प्रतीत हो रहा है। पर आदरणीय साथियों, आज भी हमारे क्षेत्र में कमी है। मैं कमलनाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि जो माचा गोरा का पानी आज हमारे सिवनी विधानसभा क्षेत्र में, केवलारी विधानसभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा बखारी से लगा हुआ है, मेरी विधानसभा का पायली तक का, वहां तक नहर आदरणीय कमलनाथ जी आकर बन गई है और लोगों को उसकी सुविधा मिलना प्रारंभ हो गई है। पेट में अपार पानी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चपारा विकासखंड के और लखनादौन के भाई योगेश बाबा के लगे हुए क्षेत्र के कुछ गांव हैं, जैसे कि पायली तक ये नहर आ गई है। अगर छपारा विकासखंड में अगर एक्वाडेट बनाकर बैनगंगा में एक पुल बनाकर अगर पानी आ जाए तो लगभग 25 गांव, खैरी, जूना पानी, छपारा कला, छपारा खुर्द, देवरी, देवरी माल, खुर्सीपार, मालनवाड़ा, जूना पानी, रैयत माल, बंजर, सरंडिया, गोरखपुर, कड़वी, चंडी, अंजनिया, खापा, प्रतापगढ़, सिमरिया, बिहरिया, देवरी, हर्रई और लामटा और इसके आगे तक भी पैंच का पानी बैनगंगा में एक्वाडेट बनाकर आराम से इन 25 से 30 गांव की जो धरती में आता प्यासी और रूखी और सूखी है, वहां धन धान से लोग आबाद हो जाएंगे और वहां भी हरित क्रांति आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जब आपने माचा गोरा डैम की आधारशिला रखी तो चाहे चीजबंद जलाशय हो, चाहे सागर जलाशय हो और चाहे बमोड़ी और गौशाला हो, सिवनी जिले के 3 विधानसभा आदरणीय साहब इस माचा गोरा से लाभान्वित होंगी और लगभग 43 गांव चीजबंद के जो जलाशय है, इसमें अगर मदर कैनाल आ जाएगी तो चीजबंद जलाशय से चीजबंद, छिंदबर्री, पाथरपोड़ी, करकोटी, मेहरा, खापा, रिजाई, नए गांव, मेहरा, पिपरिया, लुमसा, भटेखारी, अलीनगर, जावना, विजय पानी, पखारा, मोबार, कुल 5500 एकड़ का रकबा अकेले चीजबंद से सिंचाई होगी। सागर जलाशय में मदद कैनाल आ जाती है तो खमरिया, छीतापार, लिंगपानी, सालीवाड़ा, कनान, पिपरिया, ईंदाबाड़ी, भोमा, कटिया, रामपुरी, मुंडरई, रामाटोला, माहौलजे, धनोरा, समनापुर, नांदखेड़ा, ये गांव इससे लाभान्वित होंगे। बमोड़ी जलाशय में जो कि कलारबाकी तक नहर आ गई है, बमोड़ी, कुड्डो, मुंडरई कोट, जटलापुर, जोराबाड़ी, पिंडरई, भोमाटोला, ये क्षेत्र होंगे और गौशाला जलाशय से ईंदाबाड़ी, बरेली पार, बंजारी, उड़े पानी, विजय पानी, ये गांव और इनसे लगे हुए गांव लाभान्वित होंगे। और अंत में मेरा निवेदन है कि पोषण कैनाल के रूप में जो लखनवाड़ा से कैनाल माचा गोरा की आई है वो भीमगढ़ बांध पर आ जाए तो हमारा पूरा केवलारी विधानसभा जो क्षेत्र भीमगढ़ संजय सरोवर से सिंचित है उसमें 12 से 12 महीना पानी मिल जाएगा। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। आपका यहाँ पर समस्त जनों की ओर से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूं। उसके पहले मैं एक और निवेदन करता हूं कि उगली हमारा आखिरी ब्लॉक है, इसे आप सरकारी ब्लॉक बनाने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं माननीय हमारे यहाँ जहाँ पे अपना कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ के जो मंडलम अध्यक्ष हैं हमारे उड़े पानी के जोय भाई, वो अपनी तरफ से माननीय कमलनाथ जी को स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं। जोय भाई जल्दी से आप लोग आ जाइए, जल्दी से 1 मिनट काम। जी हाँ, जल्दी बोलो। और इसी बीच मैं युवा कांग्रेस साथियों से निवेदन करूंगा कि कमलनाथ जी के उद्बोधन के पूर्व आप लोग कमलनाथ जी का जल्दी स्वागत कर लें। जल्दी भाई साहब 1 मिनट, जल्दी आ जाइए युवा कांग्रेस, जल्दी स्वागत कीजिए भाई साहब। ये
अभी क्या सब देखिए, जो लोग मंच पे खड़े ना रहे सब पीछे बैठ जाए अपना। तुम्हारी कहाँ युवा कांग्रेस कहाँ है? माला कहाँ है? जल्दी लाओ, जल्दी लाओ भैया, जल्दी लाओ। चलिए युवक कांग्रेस जल्दी चलिए, युवक कांग्रेस जल्दी चलिए। आनंद पंजवानी जल्दी जल्दी से आप लोग स्वागत कर लीजिए, अनुशासन बनाए रखिए, धक्कम धुक्की मत कीजिए। आओ बिलाल भाई, कर लो भैया। हमारे युवक कांग्रेस के साथी माननीय कमलनाथ जी का अपने पूरे उत्साह के साथ स्वागत करने मंच पर उपस्थित हुए हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो उत्साह के साथ अनुशासन भी बनाए रखें। तो नीचे उतर जाओ, जगह नहीं, नीचे उतरो। ठीक ठीक है, चलिए चलिए, अनुशासन में रहकर चलिए। अब चलिए, आप सब लोग अब ससम्मान युवक कांग्रेस के साथियों से मेरा निवेदन है कि वो नीचे आ जाएं। अब उनका स्वागत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब मैं वो बंद है, कागज दे दी सर को। चलिए देवी चंद्रवंश देवी जी, देवी चलो, मैं माननीय कमलनाथ जी से निवेदन करता हूं। चलिए स्वागत की बेला यहां समाप्त हो रही है। अब हमारे सबके लाडले नेता आदरणीय कमलनाथ जी इस महती जनसभा को संबोधित करेंगे। आदरणीय कमलनाथ जी। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार खुराना जी, हमारे विधायक योगेंद्र बाबा जी, हमारे विधायक अर्जुन काकोड़िया जी, हमारे मंडला के विधायक नारायण पट्टा जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव संजय कपूर जी, गंभीर सिंह जी, शफीक खान जी, रजनीश सिंह जी, ब्रिजेश सिंह बघेल जी, चित्रलेखा निताम जी, आनंद पंजवानी जी, राजा बघेल जी, रमेश जैन जी, सभी यहाँ कांग्रेस के नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं और बहनें और ये अति उत्साहित नौजवानों, सिवनी जिले की पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करता हूं। रानी दुर्गावती, राजा शंकर शाह, राजा रघुनाथ शाह, राजा दलपत शाह को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत खुशी हुई मुझे आज सिवनी आकर। आप तो मेरे पड़ोसी हैं और पड़ोसी के नाते मैंने हमेशा कहा था कि सिवनी, पूरा सिवनी का समर्थन अगर रहेगा, मैं सिवनी को अपनाऊंगा, छिंदवाड़ा का से जोड़ूंगा। मुझे याद है जब माचा गोरा की योजना बन रही थी, मैंने सबसे पहले पूछा था कि हमारे सिवनी जिले को कितना पानी मिलेगा, कितनी नहरें बनेंगी हमारे सिवनी जिले में। अगर सिवनी जिले का पूरा लाभ उनको मिलना चाहिए। छिंदवाड़ा के लोग तो कभी मेरे से नाराज होते हैं कि हमारा पानी तो सिवनी जिले वाले सब ले जाते हैं, पर सिवनी जिला भी मेरे दिल और दिमाग में हमेशा रहता है। और मुझे दुख है कि जो लाभ माचा गोरा से सिवनी जिले को मिलना था, पूरा नहीं मिल पाया। जो नहरें बनी है उनकी हालत भी देखिए। नहरों भी, बहुत सारी नहरों की हालत खराब है, सही बात है, टूट गई हैं। भ्रष्टाचार का वो परिणाम है। और आज सिवनी जिला जो कृषि प्रदाय जिला है, ये औद्योगिक जिला नहीं है, हमारा कृषि प्रदाय जिला है। और कृषि जिला को अगर हम सुविधा साधन नहीं देंगे तो जो किराने की दुकान गांव में चलती है वो भी नहीं चल पाएगी, बाजार तो छोड़िए। ये आज हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। 5 महीने में चुनाव है।
हर चुनाव का अपना मायने होता है। सरपंच का चुनाव होता है, जनपद का होता है, जिला पंचायत का होता है, विधानसभा का, लोकसभा का। हर चुनाव का अपना मायने होता है। पर 5 महीने बाद जो चुनाव है, इसका बहुत बड़ा मायने है, बहुत बड़ा मायने है। केवल विकास और प्रगति केवल आपकी बातों का नहीं है। आपने अभी भवन की बात करी, अर्जुन ककोड़िया ने जी 3-4 बातें कही। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि मैं जानता हूं चुनाव के बाद ये सब जो आपके विधायक बनेंगे, ये तो मेरा कपड़ा पकड़ के, कपड़ा फाड़ के ये अपनी मांगे पूरी करवाएंगे। मुझे उसकी चिंता नहीं है। आज मुझे चिंता है कि बहुत बड़ा मायने आज हमारे सामने इस चुनाव में है कि हम अपने संस्कृति को कैसे जीवित रखें। हमारा देश में कितनी अनेकता, कितनी विभिन्नता है। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हुए। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हुई। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हुए, इतने त्योहार हुए। कोई ऐसा देश नहीं है। हमारी विभिन्न जातियां आज अगर हम सब साथ मिलके हैं, एक एक गांव में हर जाति के लोग, हमारे आदिवासी भाई, विभिन्न जातियों के लोग, हर गांव में विभिन्न धर्म के लोग हर गांव में हैं, हर जगह हैं। और आज ये भाईचारा जो हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, समाज को जोड़ के रखते हैं, पूरे गांव को जोड़ के रखते हैं, पूरे क्षेत्र को जोड़ के रखते हैं। पर आज इस संस्कृति पर जो हमला होना शुरू हुआ है कि कैसे बंटवारा किया जाए, कैसे बांटा जाए। भाषाओं के आधार पर कितनी भाषाएं हैं अपने देश में। बाबा साहब अंबेडकर के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी कि वह संविधान, एक ऐसा देश जहां इतनी अनेकता है, इतनी विभिन्नता है, एक ऐसे देश की संविधान बनाए। और उन्होंने संविधान ऐसा बनाया बाबा साहब अंबेडकर ने जो पूरे विश्व में मशहूर है। पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? आज हमारी संस्कृति, तमिलनाडु में हिंदी का विवाद आप पढ़ रहे हैं, पंजाब में खालिस्तान के नारे आप पढ़ रहे हैं। पिछले 7 दिन में मणिपुर में क्या हो रहा है, विभिन्न जातियों के बीच में विवाद, हिंसा। कितने सारे लोग मणिपुर में मारे गए पिछले 7 दिन में। हमारे देश की संस्कृति कहां जा रही है? ये बहुत बड़ी चुनौती आप सबके सामने है। और मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, आपको रक्षक बनना पड़ेगा हमारे देश की संस्कृति का, आपको रक्षक बनना पड़ेगा और हमारे देश के संविधान का। हम कैसा प्रदेश, कैसा देश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, ये हमारे सामने चुनौती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें आपका पूरा योगदान होगा। हम आगे आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी लेते हैं और आप सब इसमें रक्षक बनेंगे। आज सिवनी आया मैं, सिवनी से बहुत पुराना संबंध है। मुझे याद है 45 साल पहले, उससे भी ज्यादा, जब मैं सिवनी यहां से जबलपुर जाते थे, हम सिवनी में रुकते थे। कितना संबंध सिवनी से रहा है। अगर मेरा एक जिले से संबंध रहा है, वो सिवनी जिले से संबंध रहा है। पर मुझे दुख है इस बात का कि आज जब मैं यहां आता हूं, कैसा सिवनी है, सिंचाई वही सिवनी, आज उद्योग वही सिवनी, बेरोजगार सिवनी। इतने नौजवान खड़े हैं यहां। यही नौजवान हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा भविष्य का? ये आज सबसे बड़ी चुनौती है हमारे नौजवानों की भविष्य की। आज कृषि क्षेत्र का जो नौजवान है,
किसानों के जेब में कुछ पैसा हो तभी तो वे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, तभी तो वे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। 15 साल बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, 15 महीने हमारी गवर्नमेंट चली, इसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए। 11.5 महीनों में हमने अपना नीति और नियत का परिचय दिया। अगर हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया पहली किश्त में, और सिवनी जिले में तो पहली किश्त में 62,000 किसानों का कर्जा माफ किया। कौन सी गलती करी मैंने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, कौन सा पाप मैंने किया? मैंने गौशाला का निर्माण शुरू किया, 1000 गौशाले बनवाए, कौन सी गलती करी मैंने पेंशन बढ़ाई, कौन सा पाप मैंने किया? ये सब आप सबके सामने है। और शिवराज जी पूछते हैं 18 साल सरकार में रहने के बाद कि कमलनाथ ने क्या किया। मैंने कहा जो कमलनाथ ने किया ये जनता आपको जवाब देगी, कमलनाथ को आपको जवाब देने की बात नहीं है। और शिवराज सिंह जी अब चुनाव आ रहा है, अपने जेब में नारियल लेके घूम रहे हैं। ये ऐसी घोषणा मशीन बन गई है, ऐसी झूठ की मशीन बन गई है। अब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री केवल नहीं है, वो तो भूमि पूजन मंत्री बन गए हैं। जहां जाते हैं भूमि पूजन कर लो। ये शिवराज सिंह जी हिसाब दें आपको आके, हिसाब दें आपको आके। अगर यहां कुछ विकास हुआ होता, मैंने कहा दुख होता है कि कैसा सिवनी जिला उपेक्षित रहा। ये शायद एक जिला है पूरे प्रदेश में जहां इंजीनियरिंग कॉलेज एक नहीं है, या अस्पताल में पूरी व्यवस्था नहीं है। और शिवराज जी विकास यात्रा निकालते हैं। ये तो आप हिसाब यात्रा निकालिए, देखिएगा जनता आपका क्या इलाज करती है। आज शिवराज जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और कैसे वो गुमराह करेंगे, कैसे वे ध्यान मोड़ेंगे। हमने तो कहा, क्या कहा? अपनी बहनों को कितने रुपए देंगे बताइए बहनों? 1500 रुपए देंगे। सही बात है? कितने चाहते हैं आप? 1500। गैस सिलेंडर कितने में चाहते हैं? 500 रुपए में हमारी माता और बहनों को हम गैस सिलेंडर देंगे। और 5 महीने बचे हैं। शिवराज सिंह जी 18 साल बाद आपको बहनें याद आई, 18 साल बाद आपको किसान दिखने लगा, 18 साल बाद आपको अतिथि शिक्षक दिखने लगे, 18 साल बाद आपको आशा उषा कार्यकर्ता दिखने लगे। हमारे सब इससे पहले आपकी आंखें बंद थी। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं अंत में कि इतनी सारी तस्वीर जो है आप सबके सामने है, तस्वीर अपने सामने रख लीजिए। ये प्रश्न किसी उम्मीदवार का नहीं है, ये प्रश्न किसी पार्टी का नहीं है, ये प्रश्न सिवनी के भविष्य का है, हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और अभी पेंशन वाले, पुरानी पेंशन वाले जिनको 500 रुपए पेंशन मिलता है, वो मुझे मिले थे। शिवराज सिंह जी आप इतने साल कहां सो रहे थे? आज आपको पेंशन वाले जो भटक रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, और वो आज उनको जगह जगह भटकना पड़ रहा है। आज हड़ताल, हमारे छात्र हड़ताल में, डॉक्टर हड़ताल में, हमारे संविदा हड़ताल में, अतिथि शिक्षक हड़ताल में। ये मध्य प्रदेश नहीं, ये तो हड़ताल प्रदेश बन गया है। इतने हड़ताल हो रहे हैं। और केवल हड़ताल प्रदेश नहीं है, ये भ्रष्टाचार प्रदेश है। आज इन्होंने भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था बनाई है, नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार की व्यवस्था जो बनी है, सबसे भ्रष्ट प्रदेश देश में मध्य प्रदेश है। इसलिए यहां कोई निवेश नहीं लगाता। क्या होगा हमारे नौजवानों का?
जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है, वो पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाता है, क्योंकि वो कहता है कि मध्य प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार है, हम भ्रष्टाचार से निपट नहीं सकते। ये आज हमारे नौजवानों का जीवन